मध्य प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत बन रहे ढोढन बांध का निर्माण कार्य विस्थापित ग्रामीणों ने रोक दिया है। ढोढन, पलकोआ, खरायानी, मेरनी और सुकवाहा सहित कई गांवों के लोगों ने निर्माण स्थल के मजदूरों और कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें मुआवजा राशि और पैकेज पहले दिया जाए, फिर मकानों का अधिग्रहण किया जाए। 18 वर्ष तक के सभी युवाओं को पैकेज में शामिल किया जाए। प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति के बिना नाम काटने की प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य से जंगली जानवर गांवों में घुस रहे हैं, इससे कई ग्रामीण घायल हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि बांध के नीचे की तरफ 10 से 20 एकड़ जमीन उन्हें दी जाए। इस जमीन पर वे अपने मकान बना सकें और मंदिरों की स्थापना कर सकें। विस्थापित परिवारों ने रोजगार को लेकर भी मांग रखी है। उनका कहना है कि बांध निर्माण से पहले रोजगार अवसर प्रभावित ग्रामीणों को मिलना चाहिए, साथ ही उनके वाहनों को भी काम में लिया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी विस्थापित परिवारों ने कई बार ज्ञापन सौंपे और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज ये जनता क्यों इकट्ठी हुई, क्या कारण है? आज ये जनता इसलिए इकट्ठी हुई, हमारे 3 गांव ग्राम पंचायत खरियानी, सुकवाहा, पलकुआ। हमारा एक्चुअली में पैकेज किसी का मिल नहीं पाया अभी, और जमीन लोगों ने अधिग्रहण कर ली है। जमीन अधिग्रहण होने के बाद आज तक भी हम लोग शांत रहे, क्योंकि हमारे सामने मांग की थी कि कम से कम 20 लाख पैकेज हो, लेकिन वो नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम 12.5 लाख भी तैयार हो गए, लेकिन हमारा क्लियर हो जाए कि 12.5 लाख हमको पैकेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई लोगों से जानकारी हम सुन रहे हैं कि 12.5 लाख पैकेज नहीं मिल रहा है हमारा। तो हमारा सिर्फ आने का मकसद ये था कि पहले तो हमें सबसे पहले एक मकान का मुआवजा नहीं मिला और इसका जमीन पैकेज नहीं मिल पाया। तो सर्वप्रथम चाहिए हमको पहले पैकेज और सब कुछ चाहिए, और दूसरी बात पैकेज के बाद फिर उसके चाहिए हमें मकान का मुआवजा। मकान के बाद फिर हमारी तीसरी मांग है कि जो जैसे आजकल के एनसीसी के इनको काम चल रहा है, तो एनसीसी में बाहर के लोग ट्रैक्टर लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, तो कम से कम हमारे गांव भी जनता है बेचारों के पास पैसा, जब भी भूमिहीन लोग हैं उनको ना तो मुआवजा मिला है, जमीन का बेचारे पास जमीन है ही नहीं, लोग तो कहाँ से मुआवजा मिल जाएगा? किस लिए एकत्रित हुए हो, क्या काम बंद करने के आज लिए? बिल्कुल जब तक हमारी मांगे नहीं होगी, 3 मांगे रखी हैं हमने, तब तक कोई काम नहीं लगेगा। एनसीसी वालों से हमने बोल दिया है, आज निवेदन हाथ जोड़ के किया है कि आप लोग यहाँ काम मत लगाइए, क्योंकि ये हमारी सीने पे डैम बन रहा है, इसलिए हम काम नहीं लगाने देंगे। जब तक हमारा निर्णय हो जाएगा उसके बाद प्रेम से काम लगा, हमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये जनता किस लिए एकत्रित हुई है? आज ये जनता क्यों एकत्रित हुई है? आज जनता इसलिए एकत्रित हुई कि पहले दाम और फिर काम, जो केन बेतवा लिंक को काम चल रहा बंधा बांधन लगेगी, इनने अभी तक हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया है, और जो मुआवजा दिया है जागा जमीन का वो अपूर्ण पड़ा है, और बंधा का काम चालू कर दिए। इससे हम 3-4 पंचायतें जो हैं खरियानी में, नारी, सुकवाहा, पलकोहा, ये पूरी पंचायतें एकजुट होकर जब मैं जन बच्चे के बंधा का काम बंद कराने के लिए आए हैं। बंधा का काम जब लगेगा तब पूरा पेमेंट हम लोगों का कर दिया जाएगा। पैकेज है जो प्रति वोटर, यदि काम बंद न हुआ तो क्या करोगे? लड़ाई लड़ेंगे सर, बहुत तेज लड़ाई होगी। बंधा में हम लोगों को ये ध्वस्त कर रहे हैं। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा जिले में अवैध रूप से खनिज भंडारण और परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर शिकंजा कसा जा रहा है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा 7 अनावेदकों के खिलाफ अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने पर खनिज विभाग में दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के आधार पर कुल 1,98,698 रुपए की राशि की पेनाल्टी आरोपित कर संबंधित जन को पेनाल्टी राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ये पूर्व में जो हमने प्रकरण तैयार किए गए थे, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम जो अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत जो प्रकरण दर्ज हुए थे, उन पर पेनाल्टी इम्पोज की गई है कलेक्टर साहब की तरफ से। 1,98,000 की पेनाल्टी इम्पोज की गई 7 वाहनों पर। रोड़ा एवं
आरी में लगातार कई दिनों से सागौन की तस्करी हो रही थी। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिलने पर बॉर्डर में अवैध सागौन से भरा ट्रक जब्त किया गया। से सुधीर बामने की रिपोर्ट।